चलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे टैली को ओपन करते हैं। हम्म। कोई बात नहीं। तो आप सभी को पे हेड आ गया था? ये नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। अरे यार, ये चल क्यों नहीं रहा? हमने तो कुछ भी नहीं किया। कोई बात नहीं, अपन चला देंगे उसको। लेकिन नहीं चल रहा। इसे मिलना तो आया इसमें। कोई बात नहीं, अपन यहाँ पे क्या करते हैं, विंडो की प्रेस करते हैं, टैली प्रेस सर्च करेंगे आप यहाँ पे। और क्या ओपन कर लेंगे, टैली यार। ठीक है। अरे वो ही है। बस थोड़ा सा देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज, सारी शॉर्टकट की सब कुछ वही है। अपन इसमें भी अगर अपनी एस्केप की वर्क नहीं करेंगे ना, तो फिर अपन देखते हैं शायद कुछ और होगा। आप यहाँ पे वर्क वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिल्वर एंटर की करेंगे। अब आप एस्केप का यूज करेंगे, इसमें यूज हो रहा है, मतलब उसमें नहीं हो रहा था। तो पहले तो आप सभी को यहाँ पे स्कूल था जो आपको वो लेना रहेगा, पर इसमें तो है नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। तो अपन बना देते हैं। एस प्रेस करते हैं, आप किसी भी सेलेक्ट है, ये तो किसी और के है पहले से। अपन ने क्रिएट करना है, तो अपन यहाँ पे सी प्रेस करेंगे, आ रहा है। उसकी में भी यही शॉर्टकट की थी, सी। बस इसमें क्या है, यहाँ पे रेड रेड नहीं बताएगा आपकी शॉर्टकट की, लेकिन जैसे ही आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसमें वो रेड बता देगा, बता रहा है। और यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप नाम दे देंगे जो भी आपको नाम देना है। ठीक है। और यहाँ पे आप सब कुछ फिल कर देंगे। मध्य प्रदेश है, बाकी अपना पूरा वही है। इन्वेंट्री कर देते हैं अपन यहाँ पे ओनली, अकाउंट ओनली। और यहाँ पे अपन ईयर चेंज कर देंगे, क्योंकि 2008 तो बहुत पुराना है, 2023 की अप्रैल आ गई है। तो अपन यहाँ पे 1/4/2023 कर देंगे। ठीक है। और उसको कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। ए से और सेलेक्ट करके सेव कर देते हैं, क्योंकि अपने बाकी इन्फॉर्मेशन आती है, आप लोग फिल कर ही लेते हैं। अब इसमें अपन क्या करते हैं, एक दो स्टूडेंट के एडमिशन कर लेते हैं, फिर बाकी अपन पेरोल वाउचर आ गया था सभी को, तो फिर अपन लॉस की एंट्री करना सीखेंगे। संपत्ति खरीदना बताया दिया था हमने, डैप लगाना। हाँ, आ गया तो संपत्ति खरीदना भी। ठीक है। तो पहले तो अपने पास जो भी स्टूडेंट आते हैं एडमिशन लेने के लिए, उनका क्या करेंगे आप, कैसे बनाएंगे? एएलसी से। तो क्या करेंगे, ए मीन्स अकाउंट इंफॉर्मेशन, एल मीन्स लेजर, सी मीन्स क्रिएट। तो यहाँ पे आप डाल देंगे, जैसे कि 12th का है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे डाल दिया 12th मैथ। नाम क्या है उसका, नाम डाल देंगे मोहन। ठीक है। एंटर। एलाइज में आप इसका उपनाम या कुछ मोबाइल नंबर या एड्रेस वो डाल देंगे, एंटर करेंगे। अब ये अंडर में कहा जाएगा, डायरेक्ट इनकम। ठीक है। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद अपन थोड़े दो तीन स्टूडेंट का बना लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर उनकी सभी की एंट्रियां कर लेंगे। क्या करते हैं अब अपन यहाँ पे 10th का ले लेते हैं स्टूडेंट, और उसका नाम रख देते हैं अपन रोहन। एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे अपन बना लेते हैं 9th क्लास का। ठीक है। एक और ले लेते हैं 12th क्लास का ही। ठीक है। अब अपन बैक चलते हैं।
वाउचर एंट्री करने के लिए क्या प्रेस करेंगे आप? भी। ठीक है, अब किस वाउचर में एंट्री होगी? रिसीव में। क्या है उसकी शॉर्टकट की? उसमें भी वही थी आपकी। 2 में क्या आएगा? पर्सन का नाम, जैसे कि मोहन कर रहा है, इसकी कितनी फीस है, जैसे कि मान के चलिए इसकी है 15,000, अरे सॉरी 1,000 कर रहा है, एंटर। बाय में क्या आएगा? कैश। अब यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी नरेशन? टोटल फीस कितनी है? 15,000। अब यहाँ पे उसने कितनी की है? 1,000 की है क्या? नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? कितने मंथ तक 1,000 करेगा ये? 15 मंथ तक करेगा, तो इसकी पूरी क्लियर हो जाएगी पर मंथ 1,000 करने पे। क्या लिखेंगे आप? 1,000 इंटू 15 पर मंथ। स्पेस देके लिख लेना आप, एंड करके से सेव कर देना। इंटू कोई साइन लगा है ना, कुछ और लग रहा है, वो माइनस टाइप का लग रहा है, वही तो। नहीं नहीं, अपन कर देते हैं, इंटू कर देंगे, अब सही है। अब 15 नहीं है, अब 1 हट गया उसमें, इससे कोई बात नहीं। ठीक है, स्पेस 0 पी हट जाएगा आपका। हाँ, बात पूरा ही लिख देते हैं, एक काम करते हैं, पर मंथ। ठीक है, सेव कर देंगे। अब इसमें अपन ने ये लिख दिया, आप पहले 15 लिख सकते हैं, पर मंथ कर देंगे, इंटू करके आप 1,000 लिख देंगे। मतलब आपको इस टाइप से लिखनी है, टोटल फीस कितनी है 15,000, पर मंथ कितनी करेंगे ये, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट की करेंगे आप, 12th क्लास में है, उसकी फीस है टोटल जितनी भी हो, आप यहाँ पर लिख देंगे उसने कितनी की है? 2,000 की है। बाय में जाएगा कैश, क्योंकि नगद ही किया। नरेशन लिख देंगे आप, टोटल फीस और पर मंथ कितनी करेंगे वो कंडीशन, एंटर करके इसका सेव कर देंगे। फिर थर्ड स्टूडेंट है, इन्होंने पूरी क्लियर कर दी है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे पूरी 15,000 कैश। ठीक है, फिर यहाँ पे 9th क्लास का स्टूडेंट है, उसकी भी अपन पूरी ले लेते हैं यहाँ पे 5,000 कैश। तो ये अपन ने एंट्रियां कर ली, अपने पास क्या आ गया थोड़ा एंट्री। अब इसी टाइप से जितने स्टूडेंट आते जाएंगे आप उनकी एंट्री करते जाएंगे। हम पेज अप कर देते हैं, क्या पूरा बैलेंस बता रहा है, 23,000 रुपया आ गया आपके पास, सब लोग सब स्टूडेंट की फीस मिला कर ये बता रहा है, ये कैश में आपका 23,000। ठीक है, अब इसका प्रिंट आउट निकालना है आपको इस एंट्री का, तो आप यहाँ से प्रिंट कर देंगे, और अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको क्या करेगा? सेव करने का बोलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको विद प्रीव्यू है, तो आप यहाँ से करेंगे पहले नो प्रीव्यू, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नो प्रीव्यू, और अभी इसका बहुत छोटा छोटा टेक्स्ट दिख रहा है, जूम करेंगे आप, आ गए आपके पास। यहाँ पे कैश मतलब नगद दी है उस पर्सन ने, कितनी कितनी दी है ये है, और आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको नीचे यहाँ पे सिग्नेचर करके कुछ स्लिप दे देना। ठीक, अब यहाँ पे अपन स्कूल है, तो स्कूल में अपने फैन वगैरह रहते हैं, टेबल रहती है, फर्नीचर रहता है, वो खरीदेंगे अपन। ठीक है, तो आप जब नगद संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री किस वाउचर में होती है? पेमेंट वाउचर में। नगद है, उधार वाली एंट्री कहाँ होगी? जनरल में। अब एंट्री क्या होगी? 2 में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा? परचेज वाले तो ना, ये देखिए, हाँ, जब भी आपके पास कुछ आता है उसे बाय करते हैं, आपको बिजनेस में जो आता है, जो जाता है उसे 2। अगर आप नगद संपत्ति खरीद रहे हैं, संपत्ति अलग होती है, गुड्स मीन्स माल अलग होता है, इसमें आपका माल नहीं आएगा, क्योंकि जो आपकी नॉन बिजनेस सैलरी वो बिजनेस में आता है, तो इसमें आएगी संपत्ति। संपत्ति उसमें भी रहती है, संपत्ति आप यहाँ पे खरीद रहे हैं नगद,
तो बाय में आएगा संपत्ति का नाम, टू में आएगा कैश, और एंट्री किस वाउचर में होगी? पेमेंट वाउचर में। तो अपन यहाँ पे खरीद लेते हैं। पहले तो ALC से आप उसका नाम का लेजर बनाएंगे। जैसे कि अपन ने यहाँ पे क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट, एंड ये कहाँ जाएगा? फिक्स असेट्स में, एंड। ठीक है, अब आप बैग आएंगे, वाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। तो फर्नीचर है आपके पास यहाँ पे, तो किस वाउचर में होगी इसकी एंट्री? पहले वाउचर सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट। बाय में क्या आ जाएगा आपका? फर्नीचर। कितने रुपए का खरीदा है? मान के चलिए आपने खरीदा 5,000 रुपए। टू में आ जाएगा कैश। अभी आपका 23,000 बैलेंस बता रहा था कैश, अब कम हो गया। क्यों? कि 5,000 का आपने खरीद लिया, तो आपके पास से 5,000 रुपए चले गए। तो 23,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस इतना आ जाएगा, 18,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग फर्नीचर शॉर्ट में लिख देते हैं परचेज, या फिर बीइंग परचेज फर्नीचर। CURCHASE, हमने शॉर्ट में लिख दिया फर्नीचर। ठीक है, और तो सेव कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो एंट्री करना आ जाएगा। सभी स्टूडेंट को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। एडमिशन कैंसिल करना आ जाएगा, पेमेंट वाउचर में उसकी एंट्री कर देते हैं और कर देते हैं एडमिशन कैंसिल। बताइए, बता दें। देखिए, अब जैसे कि यहाँ पे 4-5 स्टूडेंट की एंट्री की है, उनमें से कोई एक स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करवा रहा है, तो आप क्या करेंगे? वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। और यहाँ पे ऐसे मान के चलिए 9th क्लास का जो स्टूडेंट है वो एडमिशन कैंसिल करना करना है उसका अपने, तो अपन इस पर क्लिक करें। इसकी एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो बाय में क्या आ जाएगा? यहाँ पे पर्सन का नाम। अब उसने कितने रुपए जमा किए थे? 5,000। अब 5,000 में से आप उसका जो चार्ज रहेगा वो काट लेंगे। कौन सा चार्ज काटेंगे? एडमिशन चार्ज। एडमिशन फॉर्म जो फिल करते हैं अपन, और अगर उसने एनरोलमेंट फॉर्म फिल करवा लिया होगा तो उसका चार्ज काट लेंगे आप। ठीक है, अगर वो क्लास लेने आया है और आपको क्लास का भी चार्ज कट करना है तो क्लास का भी कर लेंगे आप। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन कौन सा चार्ज इसका कट करना है। लेकिन अपन यहाँ पे क्या करते हैं? ओनली एडमिशन का चार्ज कट कर देते हैं। जैसे मान के चलिए एडमिशन फॉर्म आप जानते हैं ऑनलाइन अपन फिल करवाते हैं तो 530 का होता है कॉलेज का, अलग अलग उसके होते हैं ग्रुप के, लेकिन हम कॉमर्स का बता रहे हैं। और अगर जो उसमें रहते हैं पोस्ट मैट्रिक में उनका हो जाए 530 का, जो मेधावी में आते हैं उनका होता है 30 रुपए में या फिर 0 में होता है इस टाइप से। तो उतनी अमाउंट कट करके अपन इसको वापस कर देंगे। तो अपन ओनली 500 रुपए से कट कर रहे हैं। अब 5,000 में से 500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4,500। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4,500, एंटर करेंगे। टू में क्या लिख देंगे? कैश। ठीक है, एंटर कर देंगे। अब नरेशन क्या आएगी? एडमिशन कैंसिल, टोटल फीस डाल देंगे कितनी पे की थी, और एडमिशन कैंसिल डाल देंगे, अपने रिटर्न कर दिए उसे, एंटर करके सेव कर देंगे। तो आ जाएगा एडमिशन कैंसिल करना। इसके बाद संपत्ति खरीदना आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि लॉस होता है कभी कभी, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें लॉस प्रॉफिट तो चलता ही है। ठीक है, अब जैसे कि आप मान के चलिए आपका स्कूल है, ये स्कूल में कभी बाई चांस चोर आ जाता है तो वो कैश चुरा के ले जाता है। कैश मतलब रुपए, संपत्ति मतलब कि जो आपने फर्नीचर खरीदा होगा, कूलर फैन जो भी होंगे वो संपत्ति आ जाएगी। पर अभी अपन फिलहाल में कैश कर रहे हैं। जब भी आपकी कैश की हानि होती है तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में। ठीक है, कैश जहां आता है, और जहां आपकी संपत्ति की हानि होती है, लॉस होता है, तो उसकी एंट्री होती है जनरल वाउचर में। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन आएगी, आप कुछ कहो। एक तो हो जाता है कि चोर चुरा के ले गया, और दूसरी क्या होती है, कभी बाई चांस दुर्घटनावश आग लग जाए आपके स्कूल में, या फिर कुछ और की वजह से कुछ हो जाए तो आपका कैश का नुकसान हो जाए, तो इस टाइप से आपके लॉस आते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं? पहले उसका लेजर बनाएंगे। अपन अभी कैश का करते हैं,
ALC। अब मान के चलिए आपका यहाँ पे आगी लगी आपके स्कूल में, तो उसमें आपका कुछ कैश जल गया, जल गया मतलब तो उसका लेजर क्या बनाएंगे, लॉस बाय फायर। ठीक है, क्या करेंगे, LOSS लॉस बाय फायर अकाउंट, एंटर एंटर। अलाइज में कहा, सॉरी अंडर में कहा से आ गई, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर कर देंगे। ठीक है, अभी अपन ये जला हुआ बता रहे हैं अपन, ठीक है, चोरी वाला नहीं कर रहा है। बैक जाएंगे, बाउचर एंट्री करने के लिए भी प्रेस करेंगे। जहां कैश की बात आती है लॉस की, तो वहां एंट्री होती है पेमेंट बाउचर में, जो कि आपका पहले से ही सेलेक्ट है। अब बाय में क्या आएगा और टू में क्या आएगा, लॉस क्यों आएगा, हाँ क्यों, क्योंकि सारे जो एक्सपेंसेस रहते हैं उन्हें बाय करते हैं, और लॉस क्या है आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो बाय में क्या आ जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट। कितने रुपए, मान के चलिए 5,000 रुपए जल गए, और टू में कैश, एंटर, उसको सेव कर देंगे। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग कैश लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। ठीक है, आ जाएगा, एंटर कर देंगे। अब जैसे कि कुछ मतलब अभी तो बात हो गई है पुरानी, अपन ने कर लिया, अब कुछ 2-3 मंथ बाद चोर आ जाता है, चोरी करके आपके रुपए ले जाता है, तो पहले लॉस बाय थीप, थीप मतलब चोरी करना। ठीक है, तो वो आपका क्या करेंगे, आप उसका लेजर बनाएंगे, ALC, यहाँ पर जाएगा लॉस बाय थीप अकाउंट। ये भी कहाँ जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आप बाउचर एंट्री के लिए क्या प्रेस करेंगे, V। किस बाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट में, क्योंकि कैश, कैश चुरा के ले गया, तो बाय में क्या आएगा, लॉस बाय थीप। कितने रुपए ले गए, मान के चलिए 10,000, एंड टू में कैश, नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग कैश लॉस बाय थीप। ठीक है, लिख लेंगे या लिख कर दिखाएं, एंटर करके सेव कर देंगे। ठीक है, जनरल में होते तो बाय में तो लॉस हुआ था, टू में संपत्ति का नाम आता आपका बस। अब यहाँ पे अपन ने 10,000 रुपए लिए हैं, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं बहुत ज्यादा चोर चुरा के ले जाता है, तो अपन रिपोर्ट करवाते हैं, पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो अपने रुपए भी वापस हो जाते हैं कुछ। अब ऐसा तो नहीं कि उसने 10,000 चुरा के पूरे 10,000 ही मिल जाए, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन कुछ आ जाते हैं वापस। तो उसकी एंट्री क्या होगी फिर आपकी, उसकी होगी रिसीव बाउचर में, लेकिन वो उसी डेट को नहीं होगी, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कंडीशन आती है तो आप फिर करते हैं एंट्री। अभी तो अपन एक ही डेट में सारी एंट्रियां सीख रहे हैं। अब कुछ मंथ बाद या कुछ टाइम बाद अब वो चोर मिल जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको रुपए मिलेंगे उससे, अपन क्या करेंगे, टू में क्या आएगा आपका, लॉस बाय थीप। कितने रुपए चुराए थे उसने अपने, अब 10,000 में से मान के चलिए 6,000 ही मिले अपन को, और बाय में क्या कर देंगे, कैश। इसमें क्या लिख देंगे नरेशन में, बीइंग रिसीव। अब रिसीव किसके द्वारा हुआ, लॉस बाय थीप भी तो आएगा, क्योंकि उसके द्वारा रिसीव हुआ, मतलब मिला है आपको। ठीक है, बीइंग रिसीव लॉस बाय थीप, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब आपको कितने रुपए का लॉस हुआ है, 4,000 का हुआ है, तो उसकी लॉस की एंट्री भी होगी फिर आपकी, हाँ जनरल वाउचर में होगी। तो बाय में क्या आता है, लॉस बाय, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का हुआ है, 4,000 का। टू में जिस पर्सन मतलब जिसके द्वारा हुआ है उसका नाम, तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी लॉस की फिर। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, लॉस हुआ है,
बीइंग बीइंग कैश लॉस। ठीक, ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे तो आ जाएगा करना। अभी अपन ने ओनली कैश की सीखी है, एक कैश आग में जल के नष्ट हो जाता है और दूसरी चोर वाली। अभी अपन ने संपत्ति की नहीं सीखी तो आप संपत्ति पे माइंड मत लगाना, सिर्फ ओनली कैश पे करना है। तो आ जाएगा आप सभी को। कुछ पूछना है इसमें से, पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो क्लोज कर दें।